मून साइन जो नया चांद होगा वो फुल ऑफ इमोशंस होगा इन योर कैरियर एरिया. इट इज क्रिएटिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज in your career area, in your business partnerships, in your investments, in your financial profits, and even in your calculations. अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ. इस हफ्ते दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं एंड दोनों ही कैंसेरियंस के लिए तरक्की के, कामयाबी के, जज्बात के, डिसीजंस के, कंफर्ट ऑफ लाइफ के, स्पीडी सक्सेस के रास्ते खोलेंगी. पहली जो चेंज है वो 31 दिसंबर को आ जाएगी. नया चांद होगा एंड नया चांद होगा आपके यहाँ आपके 10th एंगल पर. ये शव्वाल का चांद है एंड ये ईद का चांद होगा. अल्लाह ताला की तरफ से ये एक गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस, गिफ्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, गिफ्ट ऑफ यूनिटी, गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो तमाम वो फियरफुल कैंसेरियंस जो डरे रहते थे, परेशान रहते थे, एंग्जाइटी में थे, एकदम से इस नए चांद की वजह से एंड अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स की वजह से, ईद की वजह से, फैमिली की खुशियों की वजह से उनकी एंग्जाइटी जाती रहेगी एंड दे आर स्मूथ इन देयर इमोशंस. बट इसका एक दूसरा फ़ायदा भी है. मून साइन जो नया चांद होगा वो फुल ऑफ इमोशंस होगा इन योर कैरियर एरिया. आफ्टर द ईद इट इज़ एक्सपेक्टेड कैंसेरियन आर टू डिसाइसिव फॉर देयर बिजनेस डील्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिज़नेस को एक्सपेंड या तरक्की करने की तरफ उनकी तवज्जो होगी. ये अप्रैल के पहले ही वीक से शुरू हो जाएगा. पहले कुछ दिन तो ईद की खुशियाँ चल रही होंगी, छुट्टियों का माहौल होगा, फैमिली गेट टुगेदर्स होंगी एंड दीगर जितनी भी वो ग्राउंड पर मसरूफियत होती है. लेकिन उसके बाद 5 तारीख के बाद फिर आप अपने अंदर ये चेंजेस देखेंगे कि यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, यू आर मोर इमोशनल, यू आर मोर इंटेलेक्चुअल, यू आर फुल ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, जिससे आप अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे. ये आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, चांद आपका रूलिंग प्लैनेट भी है. इससे आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ में क्लैरिटी आएगी. क्लैरिटी का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को कर भी चुके थे लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर एक खौफ रहता था, आपके अंदर एक फीलिंग रहती थी कि ये पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं फ़लाँ आदमी, कहीं फ़लाँ प्रोजेक्ट, कहीं फ़लाँ डॉक्यूमेंट मेरी मुखालफत में ना चला जाए, कोई रिश्ता मेरी मुखालफत में ना चला जाए, कोई अथॉरिटी मेरी मुखालफत में ना चली जाए, कोई फैमिली मेम्बर मेरी मुखालफत में ना चला जाए. ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी. ये फर्स्ट बेनिफिट है इसका, इस हफ्ते का. अगला बेनिफिट सुनिए. 7 अप्रैल को मरकरी आपके कैरियर एंगल पर ही डायरेक्ट होगा. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. मैं इसके जो की एडवांटेजेस हैं जो बड़े रीडेबल होंगे, बड़े ताकतवर होंगे, आफ्टर द रिसर्च जो मैंने फाइंड किए वो बयान करता हूँ. द फर्स्ट एडवांटेज, द मेजर इम्पैक्ट इज आपकी अनसर्टनिटीज़ ख़त्म होंगी. अनसर्टनिटीज़ इन ऑल सेक्टर. आप अपने अंदर खौफ जो महसूस करते थे वो तो मून चांद से ही ख़त्म हो जाएगा. बट डायरेक्ट मरकरी आपकी उन अनसर्टनिटीज़ को ख़त्म कर देगा जो डील्स को आप डरे हुए करते थे, जो किसी डॉक्यूमेंट को साइन करते हुए आप डरे रहते थे, जो किसी ख़तरे के पेश नज़र आप डरे रहते थे. अब आपके अंदर से वो डर ख़त्म होगा एंड यू विल बी क्लियर इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट एंड डिसीजन बहुत तेज़ी से होंगे, फास्ट डिसीजंस. दूसरा फ़ायदा सुनिए. इट इज़ क्रिएटिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ in your career area, in your business partnerships, in your investments, in your financial profits and even in your calculations. एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का रेशो 70% इंक्रीज़ कर जाएगा. अगर इन दिनों आप 30% या 40% अपने डिसीजन से फ़ायदा या अपने आइडियाज़ से फ़ायदा उठाते थे, आफ्टर 7th अप्रैल आप 100% फ़ायदा उठा सकेंगे. एंड देयर इज़ नो चांस एट ऑल बाय द टाइम बिहेवियर के कोई चीज़ एक्सीडेंटल या ट्रबल या डैमेज प्रोड्यूस करेगी. यू विल बी ओके. मरकरी के और एडवांटेजेस सुनिए. इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 3rd एंगल, सो यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन योर डिसीजन, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, पावरफुल कम्युनिकेशन, लर्निंग स्किल्स, हायर एजुकेशन, क्रिएटिव आइडियाज़,
फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब वो लोग जो इन चीज़ों, इन फील्ड से रिलेटेड हैं, वो ग्रोथ पाएंगे। एंड इसका आखिरी एडवांटेज, आपका इंटेलेक्चुअल रेट बढ़ेगा, आपकी अक्लमंदी, आपके वाइज डिसीजंस, आपकी इंसाफ पसंदी आपको तरक्की देगी। जो इंसाफ पसंदी एंड वाइज डिसीजन या अक्लमंदी से कैलकुलेशंस करेंगे, वो किसी फील्ड के मोहताज नहीं कि सिर्फ कैरियर में एडवांटेजेस लेंगे। वो फैमिली यूनिटी देखेंगे, वो स्पिरिचुअल पीस देखेंगे, वो फेस वैल्यू देखेंगे, वो इख्तियारात को बढ़ता हुआ देखेंगे, वो अपनी मल्टीटास्किंग स्किल्स को एंजॉय कर सकेंगे, वो टीम वर्क को एंजॉय कर सकेंगे, वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकेंगे, वो डील मेकिंग की तरफ जा सकेंगे, वो झगड़ों को ख़त्म कर सकेंगे, वो लिटिगेशंस को ख़त्म कर सकेंगे, वो कर्जे को ख़त्म कर सकेंगे, वो एंग्जाइटी को ख़त्म कर सकेंगे। एंड लास्टली वो अपनी स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शंस, बुरी आदतें, अनबिलीव, जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, वो उन साइड को भी कवर होते हुए देखेंगे। दे आर फुल विद इमोशंस एंड विद द सैक्रिफाइसिंग एबिलिटीज़, कुर्बानी देने के जज्बे से आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों का वास्ता अप्रैल के फर्स्ट वीक में आफ्टर ईद कैंसेरियन से पड़ेगा, वो इन बातों को प्रूव में देखेंगे कि हारिस भाई ने ये सही पेशन गोई की थी। दे आर सो पोलाइट, दे आर हम्बल, दे आर सैक्रिफाइसिंग, दूसरे लोगों की तरफ वो तवज्जो देकर देखेंगे। So this is the time to grab the social connections. This is the time to grab the upper layer of successes. This is the time to grab your high mind skills for the concentration, learning skills and decisions. And इस situation के साथ जब सूरज भी आपको फ़ायदा दे रहा होगा, so you are more leader, you are more brave, super confident. आपके लिए जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ अ साइन विच इज़ प्रोड्यूसिंग सम पावरफुल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, छठी हिस्स, लोगों की नीयतों को समझना, बारीकियों को समझना। दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। सैटर्न इज़ आल्सो इन योर 9th एंगल। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर ट्रैवलिंग, बिग डिसीजंस, आपकी इस्तात से बड़े फ़ायदे। इस्तात मतलब जितना आप मैक्सिमम कर सकते थे उससे भी बड़े एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड है। इतनी पॉजिटिविटी के बाद कैंसेरियंस कंप्लेन करना बंद कर दीजिए प्लीज़। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर द डीप डायग्नोसिस। ये सतही पेशेंगोइयाँ नहीं है, मैं कई तरह से इन्हें चेक कर चुका हूँ। मैं इस मौसम को कई दफ़ा देख चुका हूँ अपने 25 साल कैरियर में। सो बी प्रिपेयर फॉर द बिग, वो क्या कह सकते हैं, बिग फ्लाइट। अपने आप को उड़ने के लिए रेडी करिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करिए। कोई कमी रहे, आपको लगे कि मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं देता, लाइक बीमारी है, लागरपन है, सुस्ती है, या फिर आपने अपनी आदतों से अपनी सलाहियतों को जंग लगा लिया है, उसको कवर करिए। खुद कवर कर जाए फाइन, देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़, ट्रीटमेंट की या दवाइयों की या रेमेडीज़ की या फिर मेडिटेशन की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आप खुद अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। अगर खुद ठीक कर लें, ज़रूरत नहीं अद्वियात की, ज़रूरत नहीं मेडिटेशन की। लेकिन अगर आप ठीक नहीं कर पाते तो बहुत सारा टाइम वेस्ट मत करिए। गो विद योर बर्थ स्टोन, दैट इज़ रूबी ऑफ 10 कैरेट इन राइट हैंड आर इन अ लॉकेट फॉर्म। गुड क्वालिटी रूबी इस्तेमाल करिए, फाइन क्वालिटी विद सूरज शम्स 5 times इन अ डे। सूरज शम्स इज़ अ ब्लेसिंग, रूबी इज़ अ साइंटिफिक बूस्टर। सो दोनों मिलकर आपको इन क्राइसिस से निकाल देंगे। और वीनस आजकल थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल आ सकती है, और उसको भी ये रूबी कवर कर देगा। अच्छी क्वालिटी के रूबी साउथ अफ्रीका से, बर्मा से, अफ़गानिस्तान से, कश्मीर से हमने अरेंज करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों और उन्हें आइडेंटिफिकेशन ना आती हो, उन्हें स्टोन बाय करना ही ना आता हो, तो हमारे पास पूरी टीम है स्टोन आइडेंटिफाई करने वाली, स्टोन अरेंजमेंट्स करने वाली, स्टोन ट्रांसपोर्टेट करने वाली, स्टोन मेकिंग के लिए सब चीज़ें मौजूद हैं। लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ एक नज़र देख लीजिए। इंशाल्लाह आपको आपकी तवक्कुआत के मुताबिक स्टोन मुयस्सर आ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, मेरी तरफ से एंड मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रमज़ान के बाद जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा उसमें जो नए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।